कि आप घर पे अध्ययन थोड़ा कम कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना के लाऊं, ताकि थोड़ा सा आप जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो खास है, क्योंकि उनकी आज मैथ स्टार्ट होने वाली है एक पार्ट से। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो आपका क्या है बेटा? जो पहले पार्ट का नाम क्या है बेटा आपके? बताओ जल्दी, क्या पार्ट है आपका नाम? सबसे पहले अपन क्या पढ़ना जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो पहले पार्ट का नाम आप सभी लोग, 10वीं वाले, कक्षा 10। क्या पढ़ने वाले बेटा अपन? तो क्या पढ़ने वाले हैं? गणित। गणित का कौन सा चैप्टर पढ़ लें? 1.1 प्रश्नावली। ठीक है, 1.1 प्रश्नावली। अब इसमें क्या है बेटा, जो प्रश्नावली 1.1 थी, पुरानी किताब थी, उसमें यूक्लिड विभाजन विधि थी। अब वो हट गया सिलेबस में से, अब आपका सीधा आता था गुणनखंड। तो गुणनखंड है क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड क्या है, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं हैं क्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। आपको इसके लिए क्या करना है, मेरा वीडियो पहले से डला हुआ है इसी चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको दिख जाएगा। पूरी संख्या मैंने उसमें पढ़ा चुका हूँ। अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारी नंबर, जितनी प्रकार की संख्या पर में अपर में सब उसमें बताया गया है। उस वीडियो को आप देखिए, फिर इस वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पूछा गया पहला 140, कितना लिखा है 140। देखो सरल, बिल्कुल सरल सा सवाल है और पेपर में टपकने वाला सवाल है, आपके पेपर में छपने वाला है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से करेंगे बेटा? तो सबसे पहले आप आइए, अभाज्य संख्या क्या है बेटा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, इसके बाद 4 नहीं है बेटा, अब है क्या 5, अब क्या है 7, 9 नहीं है, अब क्या है 11 है, और 13 है, 17 है, 19 है, मतलब 20 तक की हमने आपको अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख दी है। आप खुद समझदार हैं कि अभाज्य संख्या क्या। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, यानी जिसका गुणनखंड है स्वयं हो और एक हो, वो क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से इसको काटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 अभाज्य संख्या है ना, जीरो विभाज्यता के नियम भी आपने पढ़े होंगे, जो भी हिस्से में डला है कक्षा 11 का, सब 11वीं का, कक्षा 11वीं का नहीं, कक्षा 6 का, कक्षा 6 में विभाज्यता के नियम बेटा, उसको पढ़ना इस वीडियो में सब मिल जाएगा तुम्हें। हमसे जुड़े रहोगे तो आपको मैथ में कभी कमजोरी नहीं आएगी किसी विषय में भी। 2 सत्ते 14, कट गया, जीरो का जीरो आ गया बेटा, 2 से काटा, 35 दूना कितना आ गया 70 हो गया, 35 दूनी 70। अब 35 से किससे कटेगा बेटा, 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। अब पता है कि 140 को किस में लिखना है बेटा, अभाज्य संख्या में लिखना है। क्या लिखना है, अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड। आप थोड़ा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए यदि साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, 2 गुणे के बाद 2 2 दोबारा है, लासा सा करना है, जिस प्रकार से अपन लासा करें छोटी क्लासों में, उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कर ले बेटा। कोई कठिन लगा अपन को? नहीं लगाना। इसी प्रकार चाहे कितना ही बड़ा सवाल हो, आपको इसी मेथड से लगाना है। आपका हो गया बेटा सवाल। अब अगला सवाल क्या है आपका, 156। इसके भी अपन को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, बचा 1, फिर क्या 2 अट्ठे 16, यानी 78 दूनी 156। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4 दूती 6, एक बचा 2 नाम 18। अब किससे कटेगा बेटा जी, 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब किससे कटेगा, 13 से, 13 एकम 13। इस तरीके से संख्या को पढ़ने का गया, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर लिया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखिए अतः हमें चल गया पता। अब पता क्या चला हमें, पता ये चला कि 156 को जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है। मतलब 156 की अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल करना है। जी आपका पहला सवाल था, जी आपका दूसरा सवाल था क्वेश्चन नंबर पहले का, प्रश्न नंबर 1.1 का। आज हम आपको कुछ नॉलेज वाली चीजें बताने वाले हैं। यदि आप गणित में होशियार होना चाहते हैं, आपसे गणित बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो सबसे पहले आप हमारे वीडियोस पे जुड़ने से पहले आप जोड़ घटाना गुणा भाग सीखिए, पहाड़ी सीखिए,
आप इतना भर सीख लीजिए, मैथ में आप कहीं पे कमजोर नहीं रहेंगे। आप केवल हमसे जुड़े रहिएगा। मैथ के जितने भी नियम है, मैथ चलती बेटा नियम से। नियम आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपसे मैथ बन जाएगी, वरना आपसे मैथ नहीं बनेगी। तो नियम फॉर्मूले बने कैसे, उनका एक सिद्धांत होता है, सिद्धांत भी चलती है मैथ बेटा, उसका सिद्ध करना होता है कि 2 गुणा 2 4 ही क्यों होता है, 6 क्यों नहीं होता है, सबके नियम है। तो गुणा करने पे क्या होता है, वो 6 हो जाता है। दुगुना हो उसका क्या गुना हो रहा है, भाग करने पर क्या आता है, जी सब कुछ नियम सीख जाओगे बेटा। मैथ हर एग्जाम में पूछी जाती है। यदि मैथ में आप होशियार हो तो वास्तव में आप हर एग्जाम निकालने में क्वालिफाई हो जाएंगे। बच्चे को बचपन से ही नींव मजबूत करने के लिए मैथ में जाना होशियार होना चाहिए। मैथ अच्छा है तो उसका हर विषय अच्छा हो सकता है। तो कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो केवल इस वीडियो को सब जगह तक शेयर करें, ताकि वीडियो हर बच्चे तक पहुंच जाए। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको मैथ में मैं कहीं पे आपको कमजोर लायक नहीं छोड़ूंगा, आपको होशियार बना दूंगा बेटा। आपको केवल क्या करना है, मेरे साथ जो मैं जो बोलता हूँ आपको तो होमवर्क के रूप में करना। क्यों बेटा, मैं यहाँ हूँ, आप तो घर पे बैठे हुए हो। अब मैं यहाँ पे क्या आपको ऑफलाइन क्लास तो नहीं ले रहा, ऑनलाइन ले रहा। यदि ऑफलाइन पढ़ना है तो आप नौगांव में अपनी कोचिंग है बेटा ऑफलाइन की, श्री विश्वकर्मा प्रभु कोचिंग के नाम से, आप उसमें भी ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। यदि जो बच्चा को ऑनलाइन समझ में नहीं आता तो डायरेक्टली पूछ सकता है, नहीं कमजोर है तो वो आपसे हमसे एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकता है। और कई बच्चे अपने पहले भी 100 में 100 100 में 100 नंबर आ चुके हैं यहाँ से। और जो बच्चे होशियार होते हैं, जो कक्षा 8 से पढ़ते हैं, उनकी नींव मजबूत हो जाती है, तो 100 में आने के चांस हो ही जाते हैं। एक साल में कभी बेटा नहीं आते नंबर, बहुत मेहनत लगती है बेटा, नींव मजबूत करने में बहुत टाइम लगता है। तो अच्छा टीचर होना चाहिए, आपका गाइडेंस करने के लिए होना चाहिए। ये देखो सभी लोग पढ़ रहे हैं, आपसे भी हमसे भी कई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मगर हिता हमें किसका पढ़ाना समझ में आ रहा है, वही होता है। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। नमस्ते।